पुरतशद्दुद मुजाहिरों का अंजाम। साबिका वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ क्या हुआ? भारत भागने पर किसने मजबूर किया? बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत किसके हवाले है? बांग्लादेशी आर्मी चीफ कौन है? हसीना वाजिद से क्या रिश्ता है? क्या आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को फरार करवाया? हसीना वाजिद के बैग्स में क्या भरा हुआ था? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बांग्लादेश में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद डूब गया। जून में बांग्लादेश के आर्मी चीफ बनने वाले जनरल वक़ारुज़्ज़मान इस वक्त अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जब उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। बांग्लादेश इस वक्त पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की लपेट में था। ये मुज़ाहिरे गुज़श्ता माह तलबा ग्रुपों की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को खत्म करने के मुतालबे के साथ शुरू हुए थे। इन मुजाहिरों में कमोबेश 300 अफराद हलाक हुए। ये मुजाहिरे हसीना वाजिद को माजूल करने की तहरीक में तब्दील हो गए। हसीना वाजिद 15 साल तक बरसरे इक़्तिदार रही और हाल ही में जनवरी में मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में आई थी। 58 साल बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान रवा माह 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फौज के सरबराह की मुद्दत 3 साल होती है। 23 जून को 58 साल की उम्र में जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने 3 साल के अरसे के लिए फौजी सरबराह की जिम्मेदारियां संभाली, जो इस पोजीशन के लिए मामूल की मुद्दत है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद से इस्तीफा लिया और उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया कि वो मुल्क से बाहर चली जाएं। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के क़याम का भी साथ में ऐलान कर दिया। एक तवील मुद्दत के बाद एक बार फिर बांग्लादेश का इक़्तिदार किसी फौजी जनरल ने संभाल लिया। पीर को बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत संभालने वाले जनरल वक़ारुज़्ज़मान कौन है और वो मुल्क के किन बड़े ओहदों पर फाइज हैं? इस हवाले से कहा जाता है कि पेशे के एतबार से वो एक मजबूत प्रोफाइल रखते हैं। वक़ारुज़्ज़मान बांग्लादेश की फौज के 4 स्टार जनरल और 23 जून 2024 से बांग्लादेश आर्मी के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आर्मी चीफ के तौर पर अपनी तकर्रुरी से पहले उन्होंने बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इससे पहले वो आर्म फोर्सेस डिवीजन के 15वें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वक़ारुज़्ज़मान ने एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी है, जिसके वो खुद सरबराह होंगे। जनरल वक़ारुज़्ज़मान 16 सितंबर 1966 को जिला शेरपुर में पैदा हुए। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की। बरतानिया के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से आला तालीम हासिल की। उन्होंने बांग्लादेश से डिफेंस स्टडीज में मास्टर डिग्री हासिल की और किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिफेंस स्टडीज में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी से ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में 13वीं BMA लॉन्ग कोर्स में कमीशन हासिल किया। अपने तवील फौजी करियर के दौरान वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स एकेडमी, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग में बतौर लेक्चरर पढ़ाते भी रहे हैं। उन्होंने लाइबेरिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन और अक़वाम मुत्तहिदा के अंगोला मिशन में भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी की ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर्स में डिप्टी असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने आर्मी सिक्योरिटी यूनिट में भी खिदमत अंजाम दी और 17वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की कमान भी करते रहे हैं। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ढाका में 46वें इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड की भी कमान करते रहे। वो 2013 और 2017 में 2 मरतबा आर्मी हेडक्वार्टर्स में बांग्लादेशी फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए थे। इसके बाद इन्हें नवी इन्फेंट्री डिवीजन में GOC और सावर एरिया का एरिया कमांडर मुकर्रर किया गया। 30 नवंबर 2020 को वक़ारुज़्ज़मान को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और मुसल्लह अफवाज डिवीजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल हथियारों के कन्वेंशन के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। वो नेशनल डिफेंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के रुकन भी रहे हैं। उन्हें 29 दिसंबर 2023 को बांग्लादेश आर्मी का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया था। जनरल वक़ारुज़्ज़मान कंटोनमेंट पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के कायम मुकाम चेयरमैन के तौर पर भी काम करते रहे। 23 जून 2024 को बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया।
हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने का ऐलान करने वाले आर्मी चीफ इनके रिश्तेदार भी हैं। जनरल वकारुज़्ज़मान 1966 में ढाका में पैदा हुए। जनरल वकारुज़्ज़मान की शादी बेगम शहनाज कमाली का रहमान से हुई, जो मरहूम जनरल मुस्तफिजुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी है। इनकी 2 बेटियां हैं। इनके ससुर जनरल मुस्तफिजुर रहमान ने 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से खदमात अंजाम दी। वो वज़ीर आज़म शेख हसीना के चचा थे। जनरल वकारुज़्ज़मान की अहलिया भी शेख हसीना की कजन है। रवां मुल्क में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान वकारुज़्ज़मान ने फौजी एहलकारों पर जोर दिया था कि वो लोगों की जानो इमलाक और अहम रियासती तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बांग्लादेश में गुज़िश्ता माह तलबा ग्रुपों की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को खत्म करने के मुतालबे के बाद से मुजाहिरों और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ये मामला हसीना वाजिद को इक़्तिदार से हटाने की मुहिम में बदल गया, जो 15 साल से इक़्तिदार में थी और हाल ही में जनवरी में मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में आई। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुस्ताफ़ी होने और फिर बांग्लादेश से फरार होने के बाद वकारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत तश्कील देने के अपने इरादे का ऐलान किया था, जिसे तलबा तंजीमों की तरफ से रद्द कर दिया गया।